कि अब ये अपील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़। कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि इस हवाले से जो तारीख़ हैं, जो स्केड्यूल है हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें गुंजाइश नहीं है कि कई दिन ये समाअत हो। और इस हवाले से कितना टाइट है ये मामला और कितनी जल्दी इसका बहरहाल फ़ैसला होना है कानूनी तौर पर, ताकि इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल है वो भी बरकरार रहे और फिर इस मामले का फ़ैसला भी हो जाए। जी कामरान साहब, आप टाइम शेड्यूल का जहां आपने जिक्र किया बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इस टाइम शेड्यूल में जो सबसे अहम बात वो ये है कि सिंबल के बगैर पीटीआई तो चले आपका एक नुकसान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जुल्म जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो करने की कोशिश कर रही है बल्ला लेके, वो अवाम पे है। वो करोड़ा अवाम जो कि पीटीआई को वोट देना चाहते हैं, अगर उनको सिंबल नहीं मिलेगा तो पीटीआई को वोट नहीं दे सकेंगे। तो ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपील फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इस्तदा ये की है कि फिलहाल के लिए वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो सस्पेंड कर दें ताकि बल्ला पीटीआई को न मिले। ये इस्तदा दुरुस्त इसलिए नहीं है टेम्परेरी तौर पे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर देते हैं कि बल्ला ले लें फिलहाल और सस्पेंड कर दें, तो फिर वो पूरा शेड्यूल कल को अगर वो फैसला तब्दील करते हैं और बल्ला फाइनल ऑर्डर में जो है वो कायम रहता है, तो फिर वो सारा का सारा शेड्यूल अपसेट हो जाएगा। इसलिए वो बल्ला टेम्परेरी तौर पे लेना अब कोई टाइम फैक्टर ऐसा जावेद है ना। अली ज़फ़र साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि कितनी टाइट ये इसमें ये मामला है, क्योंकि जो डेट्स वगैरह हैं उस हवाले से शायद 1 या 2 दिन ही के अंदर, यानी कि कल ही शायद परहैप्स इसका फैसला होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट सैटरडे को बैठे तो होना चाहिए, क्योंकि आगे संडे या फिर मंडे तो ये तो एक्सपायर हो जाएगा। तो फैसला कामरान साहब इसको इस तरह देखें कि फैसला बाद में भी हो सकता है, सोमवार मंडे को भी फाइनल हो सकता है। फैसला में कोई टाइम फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अगर इस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाए तो फिर टाइम फैक्टर का बड़ा इश्यू बन जाएगा, क्योंकि फिर आपके सारे सिंबल्स हैं अलॉट हो जाएंगे, आपके कैंडिडेट्स को भी अलॉट हो जाएगा। लेकिन अली ज़फ़र साहब, ये तो परसों तो फिर इलेक्शन कमीशन ने फाइनल करने हैं कैंडिडेट्स के नाम और बैलेट पेपर प्रिंटिंग के लिए भेजने हैं। मैं नहीं समझता कि ये इंडेफिनिटली इस पे समाअत हो सकती है और कई दिनों में भी इसका फैसला आ सकता है। तो जो हमारे सामने इलेक्शन कमीशन की टाइमलाइन है उसके अंदर तो इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब बैलेट पेपर ही प्रिंट होने के लिए चले जाएंगे, कैंडिडेट्स के फाइनल हो जाएंगे, तो उसके बाद फैसला आया तो क्या फ़ायदा। जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो फैसला जो भी होगा, फाइनल फैसला तो अलग है, लेकिन एक इंटरम ऑर्डर अगर पास नहीं हो सकेगा। इंटरम ऑर्डर का मतलब ये है कि कल कोई ऑर्डर अगर पास हो गया तो फिर वो फाइनल ऑर्डर के ऊपर उसका जो इफेक्ट होगा वो फिर शेड्यूल पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। इसलिए जरूरी ये है कि अगर इसकी समाअत होनी है तो फिर फुल फ्लेज समाअत हो और फाइनल फैसला एक साथ ही हो, बजाय इसके आप एक इंटरम ऑर्डर दें और उसके बाद फिर वो इंटरम ऑर्डर इधर या उधर तब्दील हो। इसलिए अभी फिलहाल तो कानून ये कहता है और ये पोजीशन है कि हाई कोर्ट ने सिंबल दे दिया है, तो उसके मुताबिक ही इलेक्शन कमीशन को एक्ट करना चाहिए जब तक कि इस अपील का फाइनल फैसला। मगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे पीटीआई का वो सर्टिफिकेट नहीं लगाया जिसका पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था, तो जो ऑर्डर्स थे या जो पेशावर हाई कोर्ट के उसको कंप्लायंस तो नहीं की है उसकी इलेक्शन कमीशन ने। ये बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंटेम्प्ट कर दी है हाई कोर्ट की ऑर्डर्स की, और उसकी एक एप्लीकेशन भी फाइल कर दी गई है पेशावर हाई कोर्ट में, जिसकी भी समाअत होगी, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर में कि आपने फिल फॉर इसको वेबसाइट पे लगाना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर अदालत का फैसला नहीं मानती तो फिर एक ही हल रह जाता है, और बड़ा एक्सट्रीम हल है, लेकिन वो हल यही है कि फिर जितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और मेंबरान हैं उनको उन्होंने फिर एक तरह से तौहीन अदालत की है, क्योंकि उसका मानना एक तौहीन अदालत होती है, तो उनके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है जो कि
पीटीआई के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने फाइल की है। और तो कल आप कहाँ पेश होंगे? कल आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जहां पर ये अब कल केस लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की? एक्चुअली पेशावर से कल पहुंचा था इस्लामाबाद और आज मैं आ गया था लाहौर, क्योंकि कल हमारे बड़े अहम केसेस लगे हुए थे तोशा खाना के और बाकी नाअहली के केसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने। तो मैं इधर आ गया था। मुझे फिर भी शाम को मीडिया से इत्तला मिली है कि कल केस लगा हुआ है, तो मैं वीडियो लिंक से ज्वाइन करूंगा इस केस की समाअत के लिए। तो बर साहब ये बताइएगा कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफ़ा, कल जस्टिस बज़ाहिर अकबर नकवी का इस्तीफ़ा। इस पूरे माहौल में सुप्रीम कोर्ट में जो ये बहुत ही क्रिटिकल किस्म के मामलात सामने आए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक तो नकवी साहब का ताल्लुक है, वो तो एक उसकी तो समझ आती है कि उनके खिलाफ रेफरेंस था और उन्होंने समझा कि शायद बेहतर है कि मैं रिजाइन कर दूं, तो वो तो एक आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन जो एजाजुल हसन साहब का इस्तीफा था, उन्होंने अपनी जो रेजिग्नेशन दी है उसमें कोई वजूहत नहीं दी और इससे पहले कोई किसी किस्म की अफवाह, किसी किस्म की डिबेट, किसी किस्म का इशू था भी नहीं। तो मैं भी उतना ही सरप्राइज हूँ, उतना ही हैरान हूँ जितना कि आप हैं और बाकी लोग हैं। लेकिन हो सकता है जब भी रेजिग्नेशन हो और एक इलस्ट्रियस जज की जिनका करियर बड़ा अच्छा हो, उनकी रेजिग्नेशन हो, तो कोई बहुत ही बड़ी वजह होगी, कोई बहुत ही मजबूरी होगी कि उन्होंने रिजाइन किया, स्पेशली जबकि वो 9 महीने में 8 महीने में वो चीफ जस्टिस भी बनने वाले थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि डाइसेंट किए, उनकी ओपिनियन मुख्तलिफ थी इसलिए उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन ये बात मुझे दुरुस्त नहीं लगती, क्योंकि डाइसेंटिंग ओपिनियन तो बहुत जजेस देते हैं और ये एक अदालती निज़ाम का एक तरीक़ेकार है कि जजेस आपस में डिफर भी करते हैं, मुख्तलिफ राय होती हैं, लेकिन वो रेजोल्यूशन की वजह नहीं बनती। तो ये रेजोल्यूशन की वजह जो बनी है, ये इसके पीछे क्या है या क्या नहीं है, ये हम स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं। मगर बहरहाल अली ज़फ़र साहब, एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट पे अंदरूनी शदीद इख्तलाफात हैं और ये वो इख्तलाफात नहीं हैं जो आम तौर पे दुनिया भर में अदालत उज़्मा में नज़रियाती बुनियाद पर होते हैं। इनमें ज़ाती मामलात हैं, इसमें सियासी मामलात हैं, बाकायदा एक सियासी पोजीशनिंग भी हमें देखने में मिली है। बेपनाह नुकसान हो रहा है निज़ाम इंसाफ को इस पूरी सूरत हाल में, और अब ये जो डेवलपमेंट्स हुई है इससे ज़ाहिर है कि सूरत हाल फौरी तौर पर बेहतर तो नहीं होगी और आवाम का निज़ाम इंसाफ पर एतमाद कैसे बहाल होना शुरू हो? सामान साहब, आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये शॉकिंग है और बहरहाल रेजिग्नेशन होती रही हैं हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री में, तो जरूर होती रही हैं। हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया, लेकिन इस तरह की रेजिग्नेशन के कोई वजह के बगैर रेजिग्नेशन हो या अपेरेंट वजह के बगैर रेजिग्नेशन हो एक जज की, वो अब पहली बार रही है। पहले होती रही है रेजिग्नेशन। तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये बताइएगा कि जब से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था पिछले 2-3 दिन के अंदर, कोई इमरान खान साहब से आप लोगों की मीटिंग हुई है? कोई इलेक्शन के हवाले से, फैसलों के हवाले से कोई गुफ्तगू, कोई कंसल्टेशन? हो गए हैं, कैंडिडेट्स के सारे फैसले हो गए हैं और वो फैसले इसी बिना पे हुए थे या हुए हैं कि सिंबल हमें मिल गया है। तो उस बेसिस पे जो फाइनल डिसीजन हैं आज हो गया, मेरा ख्याल है कुछ घंटों में वो अनाउंस भी हो जाएंगी। लेकिन अब कल देखना है कि कल क्या सूरत हाल होती है और उसके मुताबिक फिर नेक्स्ट स्टेप्स ली जाएंगी।